नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जुड़ जाइए भाई सभी साथी। CET 10+2 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी, अब आपका समय बहुत कम बचा है भाई। लगभग एक सप्ताह आपके परीक्षा का बचा है। अब आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, ना ही आपका समय जाया करना है। एक एक मिनट, एक एक समय, एक एक घंटा आपके लिए बहुत कीमती है भाई। ये जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस समय को इधर उधर चीज़ों में फालतू ख़राब नहीं करना है, सीधे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। परीक्षा बहुत नज़दीक है भाई। आप सभी को पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर रेगुलर CET और पशु परिचर और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए रेगुलर क्लासें चलाई जा रही हैं। उसमें मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर वो हैं जो पूरी पाठ्यक्रम पर आधारित है। और आज की इस वीडियो में राजस्थान जीके और इंडिया जीके के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न वही हैं जो परीक्षा के लेवल के हैं और पूछे गए हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न यहाँ से सीधे चपने वाले हैं भाई। आपका जो 22, 23, 24 अक्टूबर वाला पेपर है बहुत नज़दीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 25 से 30 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली है। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, फिर आप बोलोगे भाई मज़ा आ गया। प्रश्न बहुत शानदार लेवल के, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये लॉलीपॉप प्रश्नों पर से कुछ नहीं होगा। प्रश्न वो पढ़ो जो परीक्षा में आए, ठीक है ना भाई। तो आज की वीडियो में 50 प्रश्न रहने वाले हैं। सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को मिलाना है। पेन कॉपी ले लीजिए और एक एक प्रश्न को लिखिए और उसका उत्तर मिलाते चलिए। और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना है। बहुत कम समय में हम 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए भाई, जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा भाई, तो आपको सब्सक्राइब करके अगर आप बेल के आइकन को प्रेस करते हैं तो जैसे ही अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलूँगा। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है भाई। अक्सर गलतियां हम यही करते हैं कि प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है कि सांझी त्योहार किससे संबंधित है, बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताना है। सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो भाई। फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल सीधे कमेंट करना है प्रश्नों के उत्तर का। इधर उधर बातों में कुछ नहीं रखा भाई, बहुत समय कम है आपके पास। वो कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखा पाता। तो जो आपके पास समय है ना, इस समय का सदुपयोग करो, वरना अगर समय का दुरुपयोग करोगे ना तो समय आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। अगर आपने समय की वैल्यूएशन को समझा है तो समय आपकी वैल्यूएशन को जरूर बढ़ाएगा, ठीक है ना भाई। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कमेंट करके। वेरी गुड। महिलाओं और लड़कियों से संबंधित ये सांझी त्योहार माना जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि जो माँ गौरी है, उस माँ गौरी या दुर्गा का जो रूप है, उसमें जो कन्याएं होती हैं ना, वो कन्याएं इसका उपवास रखती हैं और इस त्यौहार को मनाती हैं। तो उससे कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, अपने दोस्तों को जोड़िए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दें भाई। बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ो और इसका राइट आंसर बताओ। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है, बताओ भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, बहुत ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पूछ रहा है कि मारवाड़ का जो प्रिय त्यौहार वो कौन सा है, गुड़ला है। और ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपके मारवाड़ के जोधपुर जिले में। कहाँ मनाया जाता है भाई, एक तो जोधपुर जिले में मनाया जाता है, साथ साथ आपके बाड़मेर में देखने को मिलेगा और जैसलमेर में देखने को मिलेगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। साथियों, अपनी क्लास की खासियत यही रहती है कि अपन एक प्रश्न के साथ साथ 4 से 5 प्रश्नों को लेकर के चलते हैं, जो कि बहुत उपयोगी होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई कमेंट करके। वेरी गुड। चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक ये आपका त्यौहार है, ये मनाया जाता है भाई, है ना। देख, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, द होगा। इसमें क्या होता है भाई, जो मारवाड़ क्षेत्र में होता है ना, जो छिद्रयुक्त एक मटका होता है। क्या होता है, इस प्रकार का एक मटका होता है, इसमें एक छेद कर लिया जाता है
और इसमें फिर ये दीपक हैं वो जला दिए जाते हैं। उसके बाद उसको दीपक को जलाकर किस मटके को लेकर के नृत्य किया जाता है। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ होता है, बताओ भाई। ये प्रश्न सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। एजेटेड छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ये 50 प्रश्न आपके वो प्रश्न है जिनसे आप स्वयं का आकलन कर सकते हो। अगर आपने 50 में से 40 प्लस प्रश्न कर दिए तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त लेवल की है और आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। अपना आकलन स्वयं करो, ये सबसे बड़ा मूल्यांकन होता है भाई। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। प्रश्न को पढ़ो पहले, फिर उसका आंसर बताओ। वेरी गुड। गणगौर क्या है? गणगौर। डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहेंगे। गणगौर है जो कब मनाई जाती है, या मनाई जाती है आपके चैत्र महीने में। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें भाई। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। रेगुलर वीडियो अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है, मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। तो जुड़ना ना भूलें, अपने साथियों को भी शेयर करें। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है, बताओ भाई। अक्षय तृतीया का त्यौहार आपके जो बैसाख माह होता है और बैसाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उसको मनाया जाता है, यानी कि ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हतमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं, बताओ भाई ये किसकी सहायक नदियां हैं, बताओ। तो ये आपकी साबरमती की है। वेरी गुड। डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहेंगे। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर द होने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रन में गिरती हैं, बताओ भाई। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कच्छ के रन में गिरती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, जितना मर्जी आए उतना। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका पश्चिमी बनास और लूनी। ये पश्चिमी बनास और लूनी नदी हैं, ये कच्छ के रन में गिरती हैं भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक नदी आती है अपनी लूनी, कौन सी नदी है ये, लूनी। इस लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताओ भाई। इस नदी का उद्गम आपके अजमेर के नाग पहाड़ियों से होता है भाई। कहाँ से होता है, अजमेर के नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगर मैं इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र आपके अजमेर से होती हुई आपके नागौर में पहुंचेगी ये, फिर नागौर से आपके ब्यावर में जाएगी, ब्यावर से होते हुए फिर जोधपुर ग्रामीण में जाएगी, और जोधपुर ग्रामीण से होते हुए फिर पाली, पाली से होते हुए फिर बालोतरा, और बालोतरा से होते हुए सांचौर, बाड़मेर, सांचौर से गुजरात के कच्छ जिले में जाती है, और यहाँ से ये कच्छ के रन में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये तो थी आपकी लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, ध्यान रखना है भाई। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। आपके पास फिर आती है पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम है वो आपके अरावली के पश्चिमी ढाल से सिरोही जिले का एक सानवरा गांव आता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये गुजरात के बनासकांठा जिले में होकर के कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है ना भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो भाई। इस प्रकार के व्याख्या सहित प्रश्न आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। इससे आपके एक प्रश्न के साथ साथ 5 से 7 प्रश्न क्लियर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भाई। केल पानी पवित्र तीर्थ स्थित है, बताओ भाई। ये केल पानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, बी बारां, सी चित्तौड़गढ़ और डी डूंगरपुर। कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ए कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले। एक बार भाई इस क्लास को शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दें। जितने भी नए साथी अपन से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए। भारत का मक्का कहा जाता है, बताओ भाई किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है, स्टार लगा लो।
तो भारत का मक्का आपके किसको कहा जाता है भाई? अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जिसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है आप सभी को। मातृकुंडिया, पुष्कर, मचकुंड या नंदिनी माता तीर्थ? बताओ भाई। मातृकुंडिया तो आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा, पुष्कर आपके अजमेर में पड़ेगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मचकुंड है। मचकुंड कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके धौलपुर जिले में। कहाँ पड़ता है भाई? धौलपुर जिले में। अब नंदिनी माता तीर्थ कहाँ पड़ता है, इसको आप कमेंट करके बताना है। इसके आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखना है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? बताओ भाई। तो ये थी आपकी रानी कर्णवती। कौन थी भाई? रानी कर्णवती थी। ऑप्शन नंबर बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बे कमेंट करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही हैं भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो भाई, सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा युग्म है वो सही है? बताओ भाई, कौन सा सुमेलित युग्म है वो सही है, ये पूछ रहा है भाई। बताओ भाई। हल्दी घाटी 1556 गलत है। खातौली का युद्ध 1517 ये बिल्कुल सही है। तराइन का युद्ध 1151 ये गलत है, और खानवा का युद्ध 1526 ये गलत है। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बे होगा भाई। खातौली का युद्ध कब हुआ था भाई? 1517 में हुआ। चलो ठीक है भाई, मान लिया 1517 में हुआ, लेकिन हुआ किस किस के बीच? कोई बता सकता है कमेंट करके? बताओ भाई, किस किस के बीच खातौली का युद्ध हुआ? कमेंट करके बताओ। तो ये हुआ था आपके इब्राहिम लोदी। कौन थे? एक तो थे इब्राहिम लोदी और उसके साथ थे राणा सांगा। इन दोनों के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा विजय हुए थे। ठीक है, चलो मान लिया। चलिए तो चलिए भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ सभी। भाई जब हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में नहीं है, ये गलत है, तो फिर बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 18 जून 1576 में। कब हुआ था? 18 जून 1576 में। किस किस के मध्य हुआ था? ये आपके महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। ठीक है ना भाई। चलिए तो भाई अब बताओ, जब तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध 1151 में नहीं हुआ तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 और 92 में। दो युद्ध हुए थे भाई तराइन के। ठीक है ना भाई। किस किस के मध्य? सभी को पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। कानबा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना भाई। इस प्रकार से आपके कई सारे प्रश्न आप पर क्लियर हो रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी चैनल नए से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये भेजा था आपके अक्टूबर 1573 में, यानी कि से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्य चिन्ह में जो दृढ़ राखो धर्म तो ही राखे करतार का उल्लेख मिलता है? बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लो। ये आपके गोहिल वंश में देखने को मिलता है। ये गोहिल वंश अपने आप को क्षत्रिय वंश का अवतार मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे, और इसके जो पताका है उस पर ये लिखा रहता है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही हैं। विद्यार्थियों, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा निखरोगे। अब आपके पास समय बहुत कम है। आप जितने ज़्यादा MCQ निकालोगे उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हो। आपका समय की बचत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो अपने चैनल से ज़रूर जुड़ें। मैंने जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें डाल रखी हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 40% के 60% की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। इतने आप मार्क्स ले आओगे राजस्थान जीके और इंडिया जीके से।
तो एक बार ज़रूर देखना। आप 1.5 की स्पीड करके भी देख लेना, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना उनकी, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके गोकुल भाई भट्ट ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? सॉरी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। किसके कब की गई थी? 1944 में। अब मुझे बताओ कि भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? तो इनको बागड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बागड़ का गांधी, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है। भरतपुर प्रजामंडल के कहाँ स्थापित किया था? बताओ भाई। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। ये किया था आपके रेवाड़ी में। कहाँ किया था? रेवाड़ी। बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। बीकानेर राज्य प्रजामंडल परिषद की स्थापना कब हुई थी? 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है भाई। तो ये हुई थी आपके 1942 में। कब हुई थी? 1942। बे कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, उसके बाद आंसर देना है। 3rd ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बहुत शानदार प्रश्न है भाई, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोपीलाल यादव, त्रिलोकचंद माथुर, मदन सिंह और गोपाल। देखिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि करेगा कौन? करेगा कौन? अरे कौन करेगा रे? त्रिलोकनाथ करेगा। कौन करेगा? त्रिलोकनाथ। तो करेगा से क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। और करौली की प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी भाई? त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने? त्रिलोकचंद माथुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बे हो जाएगा। बे कमेंट करने वाले सभी साथी सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यून लगती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर अपन पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो आपके 4 जिले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये अपने राजस्थान का मैप है। अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर के बाकासर गांव तक रहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1070 इसकी लंबाई है, 1070 किलोमीटर। यहाँ पर आपका श्री गंगानगर रहता है, यहाँ पर आपका बीकानेर रहता है, यहाँ पर आपका जैसलमेर रहता है और यहाँ पर आपका बाड़मेर रहता है। साथियों सीईटी और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो पुरानी जीके के आधार पर आए हैं। तो मैं पुरानी जीके के आधार पर यहाँ बता रहा हूँ। पुरानी जीके के आधार पर आपके 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। अगर नए जीके से जाए तो 6 जिले आपके आ जाएंगे। इसमें 2 जिले आपके यहाँ बढ़ जाएंगे, एक अनूपगढ़ बढ़ जाएगा और एक यहाँ पर फलौदी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये बनाता है आपका बाड़मेर। कौन सा बनाता है? बाड़मेर। चलो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम बाड़मेर बनाता है। तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे भाई। बहुत शानदार प्रश्न है यार, बहुत परीक्षा के लेवल के प्रश्न है। आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखोगे ना तो आपको अनुभूति होगी कि भाई मैं परीक्षा हॉल में बैठ के इस क्वेश्चन का हल कर रहा हूँ। जबरदस्त लेवल के प्रश्न, गारंटी दे रहा हूँ। बहुत शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? बताओ। ये अपना राजस्थान का मैप है। अब आपको यहाँ बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान पर सीमा पर अवस्थित है। इटावा, मथुरा, मैनपुरी और फरीदाबाद। बताओ भाई। तो ये है आपका मथुरा। कौन सा है? मथुरा। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो बताओ कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। चलो ठीक है 3 हैं। तो बताओ कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका जाएगा डीग, एक आपका जाएगा भरतपुर और एक आ जाएगा आपका धौलपुर। ये 3 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं।
राजस्थान सूचना आयोग RIC का गठन किस वर्ष किया गया था, बताओ भाई। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये किया था आपके 2006 में। अब 2006 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी को क्या कर दो, लॉक कर दो। बी को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पर है, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। वेरी गुड, सी यानी कि जयपुर में। तो सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी क्या रहेंगे, यहाँ पर सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, बार बार बोलता हूँ भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कांस्टेबल की में कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, ठीक है ना, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। कमेंट करो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, 25वें क्वेश्चन का। तो ये की थी आपकी 1975 में। कब की थी, 1975। कौन से ऑप्शन में, डी में है, तो डी को पकड़ लो और लॉक कर दो, ठीक है ना भाई। डी को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में है, बताओ भाई। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें माही नदी का फैलाव देखने को मिलता है, तो ये आपके राजस्थान और गुजरात है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, बताओ भाई। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ये आपके गोदावरी नदी पर है। से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। से कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है। देखिए, कथन वाले और मिलान वाले ये प्रश्न आपको अब परीक्षा में देखने को ज़्यादा मिलेंगे। बताओ भाई, तो ये आपका साबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, ये ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले हैं, ठीक है ना भाई। चलिए कमेंट करते चलिए सभी विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिए जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। बाण सागर पन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। ये आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी ब कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही हैं भाई। अगला प्रश्न देखो। भाखड़ा नागल हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः कौन सी नदियों पर बने हुए हैं, बताओ। भाखड़ा नागल हीराकुंड और कोसी ये कौन सी नदियों पर बने हुए हैं बताना है भाई, प्रश्न का राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड, सतलज महानदी और कोसी पर बने हुए ये हैं। से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है भाई। 23 अक्टूबर को ये प्रश्न पत्र हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए। इंडिया जीके से प्रश्न है भाई, बताओ भाई। तो ये आपके मृतदांडों पर है, यानी कि से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी से कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही हैं भाई। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई सभी। चलिए, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं, बताओ भाई। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। ये आपके पशुपति आ जाएगा, क्या जाएगा, पशुपति, यानी कि डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहेंगे भाई। अगला प्रश्न देखो। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। RPSC ACP PRO में पूछा गया प्रश्न है भाई। हड़प्पा का प्रसिद्ध धड़ निर्मित क्या है, तो ये आपका है पाषाण। क्या है, पाषाण। ए कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताते चलिए, रिवीजन करते चलिए, जितनी प्रैक्टिस करते चलिए। अब जितनी ज़्यादा समय की बचत करोगे उतना फ़ायदा होगा भाई। समय को फालतू जाया नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने समय की कीमत को समझ लिया ना, समय उसकी कीमत को बहुत आगे बढ़ा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए, बताओ भाई। ये हुए आपके नौसारों से। कहाँ से, नौसारों। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, बताओ भाई। भारत में जो मूर्ति की पूजा होती है वो कब से प्रारंभ होती है, कमेंट करके बताना है सभी को। वेरी गुड, हड़प्पा काल से। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में गोल क्रांति किससे संबंधित है।
लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ये आपके आलू से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? आलू से। ए कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहेंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? लैब असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताना है। तो साथियों इस चीज़ को ध्यान में रखना, असम में ये आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेगी? असम में। इम्पोर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न को, ठीक है ना भाई। चलिए जो भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही हैं। साथियों वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दो भाई, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं शेयर कर दो एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये है आपका केरल। कौन सा है भाई? केरल में सर्वाधिक आपको काजू देखने को मिलेंगे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखना है भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। बताओ भाई कौन कौन से जो राज्य हैं जिनमें जूमिंग कृषि सर्वाधिक देखने को मिलती है। चलो ये मिलती है आपके मणिपुर में, मेघालय में। मणिपुर और मेघालय में जूमिंग कृषि ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो बी कमेंट करने वाले जितने भी साथी हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई। रीट 2022 लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में। साथियों ये क्लास रीट के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मुख्य परीक्षा है ना उसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके के काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपके सीईटी के साथ साथ पशु परिचर वाले विद्यार्थी, रीट वाले विद्यार्थी, पटवारी वाले विद्यार्थी, आरएएस प्री वाले विद्यार्थी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जूट है भाई। क्या है रे? जूट है। और जूट को क्या कर दो? लॉक कर दो। और जूट कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी को क्या कर दो? लॉक कर दो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न को समझना है भाई। आपके खनिजों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो भारत में इस खनिज के उत्पादन के पूरे 100% योगदान देता है? राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है रे कमेंट करके। बताओ रे सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। बोलोस्टोनाइट है। क्या है? बोलोस्टोनाइट है। अरे बेलोस्टेनाइट कहाँ है रे? ए में है। तो ए को क्या कर दो? लॉक कर दो। कर दिया ना? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? तो पेट्रोल आपका जैव संसाधन है भाई। क्या है? पेट्रोल है। और पेट्रोल कौन से ऑप्शन में? बी में। तो बी को क्या कर दो? लॉक कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? अब बताओ भाई कौन सा जैव संसाधन नहीं है? तो खनिज पदार्थ आपका जैव संसाधन नहीं है। बाकी ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छोटा नागपुर के पठार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? बताओ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो कौन सा खनिज है वो नहीं पाया जाता? बताओ। तो सोना है, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। लोहा, कोयला, मैग्नीज ये सभी देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न को ध्यान से समझना है भाई। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? बताओ। गौरीशंकर, मकालू, नामचा, बरुआ और धौलागिरी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो धौलागिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहेंगे भाई। चलिए एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें भाई, लाइक कर दें जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। 46वें क्वेश्चन को देखना है। कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। बताओ भाई किसके हैं ये हैं आपके पश्चिमी तटीय मैदान के। किसके? पश्चिमी तटीय मैदान। डी कमेंट करने वाले सभी साथी सही हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखना है। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी।
तो ये है आपकी सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। डी कमेंट करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न बताओ। जवाहर सागर बांध राजस्थान किस नदी पर बनाया गया है? बताओ भाई। आपका जो जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान की कौन सी नदी है जिस पर बनाया गया है? तो ये आपकी चंबल रिवर पर बनाया गया है। किसका? चंबल रिवर पर। चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। इन 4 बांधों का आप कमेंट करके बताना है भाई। इन 4 बांधों में से एमपी में एक बांध बना हुआ है और एमपी में कौन सा बांध बना हुआ है उसको कमेंट करके आपको बताना है। मैं मान जाऊंगा कि भाई आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बताना है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? बताओ भाई। अपनी जो राजस्थान में चंबल नदी है, यहाँ से एमपी से इसका उद्गम होता है और यहाँ से निकलते हुए ये आपके गुजरात में ये निकल जाती है। ठीक है ना। तो इसकी सहायक नदी काली सिंध है, बनास है, पर्वती नहीं, ये पार्वती है भाई। क्या है? पार्वती है। लेकिन लूनी इसकी सहायक नदी नहीं है। ये लूनी आपके पश्चिमी क्षेत्र की बहने वाली नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। तो साथियों ये थे आज की क्लास के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लेवल के थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो हूबहू प्रश्न यहाँ से छपने वाले हैं। सभी साथी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, कितने प्रश्न आपके 50 में से सही निकल रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताना है। 1-2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे उनका राइट आंसर बताना है। ठीक है ना भाई। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। साथियों एक वीडियो आपकी सुबह 9 बजे 8 या 9 बजे की रहती है और शाम को एक वीडियो आपके 5 से 6 बजे आती है। तो तैयार रहें सभी साथी। ठीक है ना। बहुत कम समय है। अब कम समय में आपके लिए समय बहुत कम है, 1-1 मिनट आपके लिए कीमती है। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। ठीक है ना भाई। ऑल दी बेस्ट। आपको मिलते हैं कल सुबह एक नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।